कम्युनिकेशन उर्दू में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, डिफरेंट लैंग्वेज में होती है। चूँकि हमारी इस पॉडकास्ट की जो ज़्यादातर मेजर ऑडियंस है ना, वो फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है। दैट मीन के वो सारे इंग्लिश कम्युनिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अपना इम्प्रूव करें। सेकेंड थिंग इज़ के आपकी वोकेबलरी, ठीक है। वोकेबलरी होता है कि कितने अल्फाज का मतलब कितना आपको आता है, वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होगा आपका। और उसको कैसे इम्प्रूव? उसको इम्प्रूव करने के लिए रीडिंग करें आप। अगेन जो पहले सजेशन लोग देते हैं वो इस सेकंड स्टेज पे आती है। आप मार्क करें कि इस वर्ड का क्या मतलब है, और फिर दिन में 5 से ज़्यादा वर्ड्स ना सीखें आप। और उन 5 वर्ड्स का करना क्या है, उन 5 वर्ड्स को ज़बरदस्ती फोर्सफुली आपने यूज़ करना है अपनी कम्युनिकेशन में। 5 वर्ड्स के पीछे क्या साइंस है सर? 5 वर्ड्स की साइंस ये है कि आपने उसको फोर्सफुली कम्युनिकेशन में यूज़ करना है। अगर आप 15 वर्ड्स उठा लोगे, आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, रट्टा लगाना पड़ेगा, फिर वो भूल जाएंगे आपको। हाँ बिल्कुल ठीक। तो कब नहीं भूलेंगे? तब जब आप उन वर्ड्स को फोर्सफुली ज़बरदस्ती अपनी कम्युनिकेशन में दिन में यूज़ करेंगे। ठीक है। अब आपने बहाना ढूंढना है कि मैंने इस वर्ड को यूज़ करना है, कोई अब्यूजिव वर्ड ना पकड़ लें। ठीक है कि किसी बंदे का इसको यूज़ करना, वो चीज़ ना हो, बट वोकैबुलरी आपकी इस तरह इंप्रूव होगी। थर्ड थिंग इज़ प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, वो होती है कि एक अल्फाज को अदा कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, एक बोलना कैसे है, साइकोलॉजी है, उसको साइकोलॉजी नहीं कह सकते आप, साइकोलॉजी ही कहेंगे। ठीक है, तो उसमें फिर यूएस यूके, हमारा अलमिया ये है कि हम लिखते यूके की इंग्लिश हैं, बोलते हम यूएस की इंग्लिश हैं। अच्छा, तो एक थोड़ा सा ऐसा मिक्सचर बना हुआ है। बट द थिंग इज़ के इंडियन जो प्रोनाउंसिएशन है वो पूरी दुनिया में जानी जाती है, एटलीस्ट पाकिस्तानियों की उससे बहुत अच्छी है। अच्छा, ठीक है, तो आप अपनी बात समझा पाएँ, आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपकी सेंटेंस का ठीक हो, क्लोज टू द परफेक्ट हो, क्लोज टू द परफेक्ट, बिल्कुल नियर, कंप्लीटली परफेक्ट ना हो, नियर परफेक्ट हो, फिर भी चलेगा। ठीक है, एक्सेंट मैटर नहीं करता मेरे ख्याल में। एक्सेंट भी मैटर नहीं करता। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि जो सेंटेंस आप बोल रहे हो वो नियर परफेक्ट हो ग्रामेटिकली। हाँ जी, ठीक है, तो ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है ये आप कर लें, और ये तकरीबन 1 मंथ की प्रैक्टिस है। अगर आप डेली 2 से 3 घंटे दे दो, और डेली 2 से 3 घंटे देना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है 2 से 3। अगर आप एक लैंग्वेज सीखना चाहते हो, उसको इम्प्रूव करना चाहते हो जी, तो उसके लिए आपको फिर सेक्रीफाइस, अपने टाइम रूटीन, ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा ही है। और जो मतलब फ्रीलांसर्स हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, उनको तो 2 घंटे भी देने नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रामर तो कुछ ना कुछ उनको आती है। असल में हमारा मसला ये होता है कि हम जो स्कूल्स में, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जो ग्रामर सीखते हैं ना, हम उसको क्रैम करते हैं। हम समझते हैं इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उसकी यूटिलाइजेशन नहीं बताई जाती कि अच्छा बेटा जब आप इस ग्रामर को सीखोगे इसका फ़ायदा क्या होगा तुम्हें। जस्ट लाइक वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं लेकिन हमें उसको यूटिलाइजेशन का नहीं पता। और अब ऐसे ही है, अब उसका एआई में कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, एप्लीकेशंस हमें पता ही नहीं होती। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरी फील्ड ऑफ स्टडी है, उसमें आप मैथमेटिक्स के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हाँ जी, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको समझ आती है कि यार मैंने जो इंटरमीडिएट में जो मैंने टाइम वेस्ट किया है, जो मुझे कंसेप्ट वहाँ पे बनाने चाहिए थे, आई डिडंट मास्टर दोज कंसेप्ट्स। तो यहाँ पे आपको वो गैप फील होता है, और यहाँ पे आप रिग्रेट करते हो कि देयर वाज नोबडी जो कि मुझे गाइड करता कि इसका आगे चल के आपके, ये काउंसलिंग का मसला है जी जी। ठीक है, तो ये सारा एक अलमिया ओवरऑल हमारे सिस्टम में मौजूद है। सही है, ये 3 पॉइंट्स थे आपके। एग्जैक्टली, ये इंग्लिश के, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जिस किसी ने भी सीखनी है वो इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकता है।